एवरीवन, वेलकम टू द कीप ऑन स्टडिंग चैनल। सो आज की वीडियो में हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्ज़ाम। सो इस वीडियो में हम बुद्धिज्म और गौतम बुद्ध के बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे। बुद्धिज्म, जिसको हम बौद्ध धर्म भी बोलते हैं, उसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अगर हम गौतम बुद्ध के पास्ट लाइफ में जाएं तो उनका जन्म 563 बीसी में नेपाल के कपिलवस्तु में एक प्लेस है जिसका नाम लुम्बिनी है, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। ऐसा मान्यता है कि जन्म के 7वें दिन ही उनकी माँ माया देवी की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से उनका पालन पोषण उनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद उनके पिता के दरबार में एक साधु आए जिनका नाम कौंडिन्य था। उन्होंने सिद्धार्थ को लेकर 2 भविष्यवाणी किया। एक, या तो सिद्धार्थ दुनिया के प्रतापी राजा बनेंगे या वो सबसे बड़े सन्यासी बनेंगे। भविष्यवाणी को सुनकर उनके पिता काफ़ी चिंतित हो गए और उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं उनके पुत्र सन्यासी ना बन जाए। इस कारण सिद्धार्थ की परवरिश एक ऐसे वातावरण में होने लगी जहाँ सारी सुख सुविधाएं थी। किसी भी प्रकार का कोई भी संसारिक कष्ट उनको अनुभव नहीं हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह हो जाता है यशोधरा से, और उनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल था। एक बार सिद्धार्थ अपने मित्र के साथ कपिलवस्तु के सैर पर निकलते हैं और वहाँ वह क्रमशः 4 दृश्य देखते हैं। पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा दृश्य होता है एक शव, और चौथे दृश्य में वो एक सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। इन चारों दृश्य को देखकर सिद्धार्थ का मन बहुत ही दुखी हो जाता है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि यह जीवन की कौन सी अवस्था है। इन्हीं सब संसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभि निष्क्रमण कहा गया। गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ अपने पहले गुरु से मिले, जिनका नाम था अलाड़ कलाम, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सिद्धार्थ जब तपस्या के लिए उड़ुवेला नामक स्थान पर बैठे तो उनके साथ 5 अन्य साधक भी थे, जिनमें से एक वही साधक थे जिन्होंने सिद्धार्थ की भविष्यवाणी की थी, जिनका नाम था कौंडिन्य। लेकिन ये 5 साधक ज़्यादा दिन तक तपस्या नहीं कर सके, और वहीं सिद्धार्थ जो थे वो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, और वह स्थान बोध गया कहलाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ कि उस समय सारनाथ का नाम ऋषिपत्तनम था। गौतम बुद्ध के उपदेश देने की यह घटना जो है वो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी गई। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिया था, ताकि सामान्य लोगों तक उनका यह उपदेश पहुंच सके। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में कुशीनगर में हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। सो इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जाने हैं। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।